मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, सीता मैया का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 23 जून सन 2026। द्वितीय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज श्री महेश नवमी मनाई जाएगी। आज श्री महेश्वरी नवमी मनाई जाएगी। महेश्वरी समाज के सभी दर्शकों को महेश नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:56 से सायकाल 5:37 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शौहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शौहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलें। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:04 से दोपहर 2:12 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए अब बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपके, किस्मत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज सुखद समाचारों का आगमन होगा। गुड न्यूज आज मिल सकती है। आज भाग्यवर्धक अवसर भी आएंगे। लॉट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ग्रहों की चाल आज आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। क्या महाराज? ग्रहों की चाल आज आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके लिए अनुकूल नहीं है। अब ग्रहों की चाल अनुकूल नहीं है तो महाराज अब क्या करें? अपने इरादे, अपने हौसले अनुकूल बनाए रखें। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप आपके लिखे को भी बदल सकते हो अपनी मेहनत से। कहते हैं ना कि जा चाह वही रहा। इस सफलता के मंत्र को अपना कर चलिएगा। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? प्रयासों के बावजूद, एफर्ट्स के बावजूद, प्रयास के बावजूद अल्प संतोष ही हाथ में लगेगा, छोटा संतोष ही हाथ में लगेगा।
आपको अपना दृष्टिकोण सुधारने से, देखने के नजरिए से, उसको सुधारने से सफलता और प्रतिष्ठा मिलेगी। मन में कुछ चिंताएं, फिक्र बनी रहेंगी। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हमारे साथ में। मीना जुड़ी हैं जयपुर से। डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपकी, क्या प्रश्न है, पूछे, बोलिए। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, मेरे हेल्थ से रिलेटेड इशू है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती काफी टाइम से और हमेशा टेंशन बनी रहती है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी। नाम क्या है आपका? मीना शर्मा। मीनल? मीना 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 शर्मा जी। देखो बेटा, दो चीजें हैं मीना जी। एक तो आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में सिंह राशि पे शनि की ढैया चल रही है। माँ से मीना, माँ से मुकेश, मतलब जो एम से है उन सब के ऊपर सिंह राशि के ऊपर ढैया चल रही 2.5 साल की। उस ढैया का जो प्रभाव है पेट, त्वचा, हड्डी तीनों के ऊपर पड़ता है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है। छल्ला ऐसा जो खुलावा नहीं हो, बंद हो वो छल्ला, ऐसा छल्ला आपको धारण करना है। प्रश्न कुंडली भी यही कहती है कि आपके ऊपर शनि का दोष है, राहु का दोष है। अपने वेट के बराबर, जिस दिन आपका ऑफिशियल बर्थडे हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो, उस दिन या साल में कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए। अपने वजन के बराबर, जितना आपका वेट है उस वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। जिस साल हम अपने वजन का बराबर गुड़ का दान गौशाला में करते हैं, उस साल किसी भी तरह का मेडिकल एक्सपेंसेस 0 हो जाता है। तीसरा काम, घर में सोते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिर है वो पूरब दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो। भूल कर भी आपको पश्चिम में और उत्तर में सिर रखकर, सिराना रख के आपको नहीं सोना है। रसोई में खाना बनाते समय आपका मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। जिधर से सूरज उदय होता है उस तरफ देख के अपने को भोजन बनाना चाहिए। अपने तकिए के नीचे, अपने गद्दे के नीचे एक छोटा चाकू और थोड़े से गेहूं रख दीजिएगा। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। तो ये आप छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा। लोहे का छल्ला पहन लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कितना फर्क पड़ता है। ओम प्रकाश जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार। मैं दामाद के बारे में एक सेकेंड बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1976। जन्म स्थान का, जन्म तारीख 8:32 सुबह का समय है और जन्म स्थान है रामगढ़। 8:32। हाँ, 13 मार्च 1976। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। 1976 जी। उसकी रिहाई जीवन में लगभग अपनी रहती आपको बताई है। तो वो क्या है कि उनके दोनों में दूरी है। बोलते क्या है, काम भी करता है लेकिन वो दूरी देती है। क्या इनका जीवन सुख देगा, आपकी समाधान नहीं, ये पूछना क्या है, होगा या नहीं होगा, या मैं कर सकता हूँ। जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 समस्याएं हैं। एक तो इनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, गणमूल नक्षत्र में हुआ है। पैदा होते ही इनके माता पिता ने मूल शांति कराई या नहीं कराई। अगर नहीं कराई हो तो इन्हें अपनी मूल शांति करानी चाहिए। नहीं तो मूलों का प्रभाव जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मैरिड लाइफ, हर जगह उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये अश्लेषा गणमूल नक्षत्र का इनका जन्म है। दूसरा जो है वो इनके मन के अंदर शनि चंद्रमा साथ बैठे, चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा का कंजक्शन बना हुआ है। शनि चंद्रमा जब साथ बैठ जाता है तो इसको बोलते हैं विष योग। इनका मन ही इनका शत्रु है, इनकी सोच ही इनकी शत्रु है। कोई छोटी सी बात को भी दिल पे लगा लेना इनकी आदत रहेगी। कोई किसी ने कुछ कह दिया तो 20 साल भी वो बात दिमाग के अंदर बैठी रहेगी। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आप मन से अशांत हो तो आप बीमार हो। और दाम्पत्य भाव में राहु बैठा है। ये राहु जो है वो भैरव जी महाराज
पल में तोला पल में माशा सर्प जैसे चलता है। इसके कारण जो है इनका वैवाहिक जीवन जो है वो उतार चढ़ाव वाला रहता है। डिवोर्स वगैरह के योग तो नहीं दिखते हैं। अभी चंद्रमा की महादशा राहु का अंतर चल रहा है, ग्रहण योग चल रहा है, ये खत्म होगा अगले वर्ष अक्टूबर 2026 के अंदर। चंद्रमा की महादशा और राहु का अंतर, तो अभी तो कोई संबंध बहुत ज़्यादा सुधरने की हमें उम्मीद लगती नहीं है। एक वर्ष बाद अक्टूबर 2027 के बाद में जीवन में परिवर्तन आएंगे। इनके घर में भारी पितृदोष भी है। अब ये पूजाएं तो सब इन्हीं को करानी पड़ेगी। आप नहीं कर सकते हो, अश्लेषा शांति आप नहीं कर सकते हो, विषयोग शांति आप नहीं कर सकते हो, पितृदोष शांति आप नहीं कर सकते हो। ये थोड़ी सी ग्रह दशा है जो इंसान भोगता है और उसके कारण पूरा परिवार भोगता है। बाकी तो ठीक है। और जो है इनके नाम से और कुछ कर सके नहीं कर सके, सोमवार महादेव का अभिषेक करें, 40 दिन शहद चढ़ाएं शिवलिंग पर, इस प्रार्थना के साथ में कि इनको सद्बुद्धि आए। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, राकेश जी 12 से, प्रश्न पूछिए। काम धंधा किसी प्रकार का चलता नहीं सर। काम धंधा किसी प्रकार का चलता नहीं, जो भी धंधा करते हैं उस धंधे में बरकत नहीं होती है। तो अभी क्या काम कर रहे हैं? इवेंट्स वगैरह काम करते हैं, इवेंट्स का। देखिए, जहाँ तक इस बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, 8 सितंबर 1986 शाम को 5:15। वर्तमान में इनको शनि की महादशा, उतरती हुई शनि की महादशा है। शनि अब बिल्कुल पाँव पे आ चुका है। शनि में राहु चल रहा था, वो राहु अभी 3 साल का ख़त्म हुआ है। अब शनि की महादशा, गुरु का अंतर आया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगले 1-2 महीने के अंदर आपको इनके काम धंधे में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। सूर्य स्व राशि का है, शुक्र भी स्व राशि का है। लेकिन अच्छा समय कब शुरू होगा? जब बुध की महादशा शुरू होगी। बुध की महादशा शुरू होगी अक्टूबर 2028 से। अक्टूबर 2028 से बुध की महादशा शुरू होगी। इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। इनको बोलिए, एक तो पन्ना रत्न हमेशा पहन के रहेंगे, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न धारण करके रहें। और जो है अभी चूंकि शनि बिल्कुल पाँव पे आ चुका है, तो चोट से बचना, पाँव की चोट से बचना है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखें। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में दर्शन करना है। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है और शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। अगस्त से आपको काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस साल के जो काम हैं उन कामों में इनको बहुत बरकत होती हुई दिखाई देगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज उतना ही काम हाथ में लो जितना आपके लिए संभव हो। क्या महाराज? जरूरत से ज्यादा काम मत लेना जो आप कर ही नहीं पाओ। जैसे थाली में उतनी रोटी लेनी चाहिए जितनी कि आप खा सको, नहीं तो झूठी जाएगी। तो उतना ही काम लो जितना आप कर सको। खुद पर भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखो और वाणी में कड़वाहट से बचो। शब्द ही अर्थ, शब्द ही अनर्थ। बोलने से पहले 100 बार सोचो। शहद जैसी वाणी रखो। समाधान, हनुमान मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भी काम करो सावधानी से करो, लिमिट में करो, कंट्रोल में रहकर करो। समझौता करने और बीच का रास्ता निकालने में संकोच मत करना। और आज के दिन का फलसफा, झूठ बोलने से बचना। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आज खुद पर कंसंट्रेट करोगे तो मन खुला रखो। खुद पर कंसंट्रेट करो, मन खुला रखो, उलझन से बचो, सेहत का ध्यान रखो। समाधान, अनार के फल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, वृद्धाश्रम में कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं।
6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी बात बोलने से पहले सोच विचार कर बोलना चाहिए। मुंह से शब्द निकले उससे पहले सोच विचार करके निकलने चाहिए। और आज कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, महत्वपूर्ण निर्णय हो, तो उसके जो जानकार हैं, उस विषय के जो जानकार हैं, उनसे सलाह ले लीजिएगा, उसके पश्चात डिसीजन कीजिएगा। और जो आज काम करने हैं उनकी योजना, उनकी प्लानिंग अच्छे से बना देना। समाधान, लाल मसूर दाल का दाना कुछ राशि में कीजिएगा, दिन अच्छा करेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज अनुशासन और आत्मसम्मान दोनों बनाकर रखें। अनुशासन भी बना के रखो और आत्मसम्मान भी बना के रखो। अपनी उन्नति के लिए नए अवसर तलाशने की पूरी कोशिश कीजिएगा। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको सॉफ्टनेस बनाकर रखनी होगी, अपने काम में भी, अपने व्यवहार में भी, अपनी बोली में भी। कुछ पर्सनल समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। समाधान, गुड़ की चाय का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। चंद्र प्रकाश जयपुर से जुड़े हैं, तारीख नहीं है, प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। पिछले 7 साल से मेरे काम धंधे में बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या काम करते हो? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, कोचिंग और स्कूल का काम मेरा। किसका? कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल। तो कोई कंपनी बना रखी है? जी। क्या नाम है? सिस्टम। सिस्टम। जी। अच्छा, देखिए चंद्र प्रकाश जी, जहाँ तक अभी आपके प्रश्न का सवाल है, प्रश्न के हिसाब से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव है। शनि की 7.5 न केवल आपके ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से आपके ऊपर वो असर डाल रही है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, और जो है वो छल्ला ऐसा होना चाहिए जो खुला हुआ नहीं हो, बीच वाली उंगली के अंदर। शनिवार के दिन आपको धारण करना है। दूसरा क्या है, आपके कुंडली के अंदर जो है, वर्तमान कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के हिसाब, वर्ष कुंडली के हिसाब से, प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प दोष बना हुआ है। इस सर्प दोष होने के कारण जो है वो आपका लाइफ, या कह दो आपका कैरियर कह दो, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो आप एक बार उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति करा के आओ। और यहाँ पर आप रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। कम से कम 11 रविवार आप ये उपाय करें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। 40 दिन आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाएंगे। 1-1 चम्मच शहद 40 दिन आप अपने शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कीजिए। विदिन 40 डेज आपके काम धंधे में, कोचिंग के अंदर आपको बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर, जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे। अभी छोटे से उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अमित चूरू से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए अमित। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, एक तो 1 महीना हो गया जॉब छूट गई है और जॉब नहीं मिल रही है, और उम्र भी गुरुजी हो गई है। तो ये जानना था कि अभी क्या तब समय है या व्यापार शुरू करने की हिम्मत नहीं है, क्या करूँ? कंफ्यूजन है एक्चुअली। देखो बेटा, जहाँ तक अभी वर्तमान में आपको राहु की 18 साल की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में भी केतु का अंतर था। तुम्हारे जीवन का एक खराब समय चल रहा था, वो पीरियड अभी तुम्हारा ख़त्म हो गया है। 22 मई 2025 को, पिछले वर्ष 1 महीने पहले वो ख़त्म हो गया है। अब राहु की महादशा, शुक्र का अंतर आया है। शुक्र तुम्हारी जन्म कुंडली में भाग्येश है। निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। अपना व्यापार करना चाहो तो अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हो। शुक्र आपको फलता है तो फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट्स का काम, कॉस्मेटिक आइटम, चूड़ियों का काम,
गिफ्ट आर्टिकल, 99 का काम, इस तरह के काम में आप अपना कोई शॉप वगैरह डालें तो उस काम में भी जा सकते हैं। जहाँ तक आपकी नौकरी का सवाल है कि अगर आपको नौकरी करनी है, 2 रोटी दही में चूर के कुत्ते को खिलानी है, शक्कर डाल के, ये आपको 21 दिन लगातार करना है। 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलानी है और 21 दिन ही गाय को पालक खिलानी है। दुर्वा होती घास जो होती है, 3 पत्ती की घास, 11 3 पत्ती की घास मोली से बांध के गणेश जी महाराज को चढ़ानी है 21 दिन ये तीनों उपाय कीजिए। 22वें दिन नौकरी आपके हाथ में होगी। एक गोमेध रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें, 7.25 रत्ती का। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। गुरुवार को पीला पहनेंगे नहीं, पीला खाएंगे नहीं, पीला दान करेंगे। उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराइए, भारी कालसर्प दोष है उसकी शांति कराइए, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि जितनी मेहनत करोगे, क्या महाराज, तकदीर कहती है कि जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। इधर उधर नहीं देखने का है, अपने काम पर फोकस करने का है, अपनी बात को सकारात्मक ढंग से रखने का है। समाधान, टोस्ट के पैकेट का दान बच्चों में करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज समय टाइम आपका फेवरेबल रहेगा। सोचे हुए सभी काम समय से पूरे होंगे। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। समाधान, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चले, जरूरत से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं दें। समाधान, हनुमान मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिव्य मंत्र की। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम स्वधाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम स्वधाय नमः। लाभ क्या है, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें, मिलेगा आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद, रहेगी घर में सुख शांति और समृद्धि। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आज किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं, नेम फेम बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा, पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा, अपने सामने हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना कर लीजिएगा, लाल पुष्प अर्पण करिएगा, चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, रुई में थोड़ा इत्र छिड़क कर अर्पण कर दीजिएगा, प्रसाद में गुड़ चना और मीठे पुए का भोग लगाइएगा। ओम कीर्तिदाय नमः, ओम कीर्तिदाय नमः, ओम कीर्तिदाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। इत्र वाली रुई को अपने दाहिने कान में लगा लीजिएगा। गुड़ चने का प्रसाद लेकर फिर कार्य के लिए निकलिएगा। पूरी होगी हर मनोकामना, दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।